इंडिया में ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं एंड इट ऑल हैज़ टू डू विथ योर लाइफस्टाइल, विथ योर फैट, विथ योर क्रेविंग्स। इंडिया की 70% अर्बन पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है आर ओबीज। आप अपने आसपास ही देखिए कितने लोग बदल चुके हैं, ओबीज हो चुके हैं। आपका जो फ्रेंड था बचपन में, आप उससे बहुत दिनों बाद मिले एंड वो ओबीज हो चुका है। तो ओबेसिटी बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। हमारे आसपास सब लोग मोटे होते जा रहे हैं। ये है एक 90s के बीच की फ़ोटो। देखिए सब लोग कितने पतले और खुश लग रहे हैं। और ये देखिए अभी की फ़ोटो, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग ओबीज़ हैं, मोटे हैं। और सब लोग परेशान भी है कि हम लोग फ़ैट लॉस कैसे करें। और जो लोग फ़ैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग आधे में छोड़ दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। आपको भी अगर फ़ैट लॉस करना है तो आप सिंपली टाइप करोगे गूगल पर हाउ टू डू फ़ैट लॉस या यूट्यूब पर हाउ टू डू फ़ैट लॉस। बट उसमें भी आपको सही वीडियो, सही नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं यही सब बातें आपको बताने वाला हूँ कि आप फ़ैट लॉस सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप ईज़ी तरीके खोजते हो, आप गूगल पर सर्च करते हो कि ईज़ी वे टू डू फ़ैट लॉस, जिसमें आपको वो बताएँगे कि आपको ये ड्रिंक्स कंज़्यूम करना चाहिए, ये सोना बेल्ट पहन लीजिए तो आप पतले हो जाएँगे, या ये गैजेट यूज़ कीजिए तो आप पतले हो जाएँगे, या ये एक मैजिकल सप्लीमेंट है, फैट कटर है, तो इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा। बट ये सब झूठ है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आपको फूल बना रही है। फर्स्ट थिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये महँगे गैजेट्स या महँगी ड्रिंक्स कंज़्यूम करने से, सप्लीमेंट्स कंज़्यूम करने से आपको फ़ायदा होगा या आपका फैट लॉस होगा, तो दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं वो सबसे फिटेस्ट भी होते, बट ऐसा नहीं है। द नंबर वन थिंग जिससे आपका फैट लॉस डिफाइन होगा इज़ कैलोरी डेफिसिट। नो मैटर व्हाट, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा अगर आपको फैट लॉस करना है तो बात करते हैं कैलोरीज़ क्या होती है। कैलोरीज आर सिंपली मीन्स एनर्जी। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें एनर्जी हमें मिलती है और उसे ही हम कैलोरीज भी कहते हैं। तो हम जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, अगर हम उतनी ही बर्न करते हैं दिन में, तो हमारी कैलोरीज मेंटेन रहेंगी। और अगर हम लोग कैलोरीज जितनी कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा फैट लॉस। अगर हम जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और उससे कम बर्न कर रहे हैं, तो जो सरप्लस कैलोरीज हमारी बॉडी में रह गई, उससे हमारा फैट गेन होगा। आप जो भी खाते हो, पीते हो एक्सेप्ट वाटर, उसमें होती है कैलोरीज। हम जब दिन भर काम करते हैं तो वो कैलोरीज बर्न होती है, और हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ काम होते ही रहता है इंटरनली, तो उससे भी कैलोरीज बर्न होती है हमारी। ये बात तो आप समझिए कि हम लोग कैलोरीज़ बर्न ज़्यादा करेंगे और कंज़्यूम कम करेंगे, तो हमारी वो नेगेटिव कैलोरीज़ माइनस होती जाएगी हमारी बॉडी से। पर ये उतना आसान है नहीं जितना लग रहा है आपको, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका मेटाबॉलिज़्म अलग होता है। तो हर बॉडी अलग-अलग रिएक्ट करेगी आपके रूटीन पर। पर ये जो कैलोरीज़ आप कम करेंगे, वो आपको एकदम से कम नहीं करना है, आपको धीरे-धीरे लेके जाना है। बिकॉज़ अगर आपने एक साथ पूरी कैलोरीज़ माइनस कर दी, समझ लीजिए अगर आप 2500 कैलोरीज़ आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ है और आप डायरेक्टली 1000 कैलोरीज़ कम कर दे रहे हैं और 1500 कैलोरीज़ कंज़्यूम कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। बिकॉज़ अगर आप एकदम से कैलोरीज़ काट देंगे, तो आपकी बॉडी में रिज़ल्ट्स आएगा 1 हफ़्ता, 10 दिन, 12 दिन, बट उसके बाद बॉडी प्लेटो हिट कर लेगी। बॉडी अडॉप्ट कर लेगी उन कैलोरीज़ को कि आपकी बॉडी में इतनी कैलोरीज़ डेली आ रही है। तो आपको वो प्लेटो हिट ना हो, इसीलिए आपको धीरे-धीरे अपनी कैलोरीज़ कम करनी है। हर हफ़्ते 10 दिन में आपको माइनस 200, 200, 200 कैलोरीज़ करके ऐसे आपको अपना फैट लॉस जर्नी आगे बढ़ानी है। इससे आप ज़्यादा दिन सस्टेन कर पाएँगे और आपका प्लेटो हिट जल्दी नहीं होगा। तो आप जानेंगे कैसे कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ कितनी है? तो कुछ आपको इंटरनेट पर भी कैलकुलेटर्स मिल जाएँगे जिसमें आपको पता पड़ेगा कि आपकी कैलोरीज़ कितनी है, मेंटेनेंस कैलोरीज़। और आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं हैरिस बेनेडिक्ट कैलकुलेटर। आपको अपनी एवरेज मेंटेनेंस कैलोरीज़ पता पड़ जाती है कि आप दिन में कितनी कैलोरीज़ कंज़्यूम करते हो, और बस आपको उस मेंटेनेंस कैलोरीज़ से कम खाना है और हर हफ्ते आपको कैलोरीज़ कम करते जानी है। एंड कई लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर हमें सिर्फ़ और सिर्फ कैलोरीज़ ही काउंट करना है तो हम फिर उन कैलोरीज़ में कुछ भी कंज़्यूम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर फूड आपकी बॉडी में अलग-अलग रिएक्ट करता है। यू हैव टू ईट हेल्दी। एवरी फूड वर्क्स डिफरेंटली इन योर बॉडी। 100 कैलोरीज़ की वेजीज़ और 100 कैलोरीज़ की आइसक्रीम सेम नहीं है। तो समझते हैं इस एग्जाम्पल से, 100 कैलोरीज़ आइसक्रीम और 100 कैलोरीज़ वेजीज़, दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है।
दोनों अलग तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेंगे। आइसक्रीम खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल इंस्टेंटली स्पाइक होता है और वहीं वेजीज़ खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल वैसा स्पाइक नहीं होता। दूसरी बात, आइसक्रीम हैव नो विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वेजीज़ हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर ऑल्सो। सो यू विल फील फुलर फास्टर व्हेन यू कंज्यूम वेजीज़। तो 100 कैलोरीज़ वेजीज़ खाने पर आपका पेट ज़्यादा फुल फील होगा रादर देन आइसक्रीम। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अवॉइड आर्टिफिशियल स्वीटनर, शुगर एंड फ्राइड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड। हर अनहेल्दी चीज़ आपको अवॉइड करनी है अगर आपको रियल में फ़ैट लॉस करना है तो अगर आप ये सब कंज़्यूम नहीं करेंगे तो आपको कंज़्यूम करना क्या चाहिए? वही मेरा अगला पॉइंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। योर बॉडी नीड्स 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग। सबसे पहला है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। वाटर को करते हैं साइड, तो जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स है वो है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें ये होता है विटामिन ए, बी, सी, पोटेशियम एक्सेट्रा। और ये सब न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको कंज्यूम करना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए और एक अच्छे तरीके से फैट लॉस करने के लिए भी। तो सबसे पहले आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। प्रोटीन और कार्ब्स में होती है 4 कैलोरीज पर ग्राम एंड फैट्स में होती है 9 कैलोरीज ग्राम। आपको एक ऑप्टिमल फंक्शनिंग या फैट लॉस के लिए एक सही रेशो में कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपके डाइट में 50% होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, 30% होना चाहिए प्रोटीन एंड 20% होना चाहिए फैट्स। और इसमें अगर आप सोचेंगे कि मैं इसे ऊपर नीचे करूं, या कई लोग जैसे कीटो डाइट करते हैं उसमें वो कार्ब्स कम कर देते हैं, या कई लोग फॉलो करते हैं हाई प्रोटीन डाइट, कई लोग फॉलो करते हैं लो फैट डाइट। ये सब डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स हैं, बट अगर आपको एक सही तरीके से फॉलो करना है तो आप इस रेशो में अपना फूड डिवाइड कर सकते हैं। बिकॉज कई स्टडीज़ आई है जिन्होंने ये प्रूव किया है कि आप अगर डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स फॉलो कर रहे हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय तक, स्टार्टिंग में 1 वीक 10 दिन बस, बाकी उसके बाद आपका ग्रोथ रुक जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये सब डाइट्स के बारे में आपको आगे सोचना है जब आप एक अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। फिर आपको और अगर आप प्लाटो हिट कर लेते हैं और आपको और आगे जाना है तो आप ट्राई कर सकते हैं ये सब डाइट्स। और ऑल्सो कई लोग जैसे सोचेंगे कि आपको कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम करना नहीं चाहिए, उससे फैट बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है। कार्ब्स अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है आपके ब्रेन को और कार्ब्स वहाँ पहुँचते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप थोड़ा बहुत 5-10% आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट यही ऑप्टिमल रेशो है। और अगर आप फैट्स सोच रहे हैं कि आप फैट्स कंज्यूम करोगे तो आपका बॉडी फैट बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बॉडी फैट इज़ डिफरेंट एंड डाइटरी फैट्स खाने वाले इज़ डिफरेंट। एंड प्रोटीन तो आप सबको पता ही है, प्रोटीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन तो बहुत ही ज़्यादा कम है। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, सब में कार्ब्स ही है हमारी इंडियन डाइट में लगभग, और हम लोग ज़्यादा वेजिटेरियन भी है, तो हमारे यहाँ प्रोटीन सोर्सेज कम है। तो आपको प्रोटीन भी कंज्यूम करना है। अगर आप अपने फूड से प्रोटीन रेशो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छे हाई क्वालिटी का वे प्रोटीन कंज्यूम करें, जैसे मैं करता हूँ। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल फाइबर्स, फॉर योर मसल्स। एंड अगर आप मसल बिल्डिंग करते हैं तो आपको तो ये कंज्यूम करना ही चाहिए। इसके पहले मैंने कुछ पॉइंट्स में बोला था कि आपको सप्लीमेंट्स से मैजिकल डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, तो मैं सप्लीमेंट से वो सजेस्ट करता हूँ जो आपके काम के हैं। सप्लीमेंट मतलब एक ऐड ऑन। आप अगर कंज्यूम नहीं कर पा रहे अपने फूड से वो मैक्रो, तो आप उसे सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। सप्लीमेंट भी एक प्रकार का फूड ही है जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी बहुत मेजर रोल होता है आपके बॉडी में, आपके फंक्शनिंग में। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है तो आपको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी या दिक्कत होगी अपने हेल्थ को लेकर, जैसे आपके बाल झड़ना या स्किन में दिक्कत या नी पेन, मसल पेन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन एसेंशियल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट ना हो। और मैं फिर से वही बात बोलूँगा, अगर आप फूड से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं या कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसे सप्लीमेंट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सरसाइज। वॉट एवर यू डू, लाइक स्विमिंग, डांसिंग, एनी स्पोर्ट आप खेल रहे हो या रनिंग कर रहे हो, ये सब कार्डियो में आता है। और मैं बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार का कार्डियो करें उसमें आपको वेट ट्रेनिंग भी ऐड करनी चाहिए।
मेरे हिसाब से। बिकॉज़ वेट ट्रेनिंग से होता क्या है, वेट ट्रेनिंग से बढ़ती है आपकी मसल्स। मसल्स बढ़ने से आपका मेटाबॉलिज़्म बढ़ेगा एंड आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बीएमआर मतलब कि जब आप रेस्ट कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी आपकी बॉडी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन करते ही रहती है। उस समय आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज़ बर्न करती है, उसे कहते हैं बीएमआर। आपका जितना ज़्यादा बीएमआर, आपकी बॉडी अपने आप उतनी ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करेगी। ये एक चार्ट है। इसमें देखिए आपकी बॉडी किस काम से कितनी कैलोरीज़ बर्न करती है, कितने परसेंटेज। सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी बर्न करती है बीएमआर से, बेसल मेटाबॉलिक रेट से। ये एक स्मार्ट तरीका हो सकता है आपके लिए कि आप अपनी मसल्स बढ़ाएँ और आपकी बॉडी कैलोरीज़ बर्न करते जाएगी एक स्मार्ट वे में जब आप रेस्ट कर रहे होंगे। इस चार्ट को अच्छे से देखिए, इसमें बताया गया है कि आप कितनी परसेंट कैलोरीज़ किस काम से बर्न करते हो। और अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ गए तो आप स्मार्टली अपना फैट लॉस रूटीन बना सकते हो। देखिए थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड से कितने परसेंट कैलोरीज़ बर्न हो रही है, जो मैं आपको बता रहा था कि आप डिफरेंट फूड कंज्यूम करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से डाइजेस्ट होते हैं आपकी बॉडी में और कैलोरीज बर्न होती है। बीएमआर इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ मच स्केलेटल मसल यू हैव। द मोर स्केलेटल मसल यू हैव, द मोर योर बीएमआर इज। एंड आपकी मसल्स बढ़ेगी वेट ट्रेनिंग करने से, प्रोटीन फूड खाने से। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप सबने फास्टिंग टर्म सुना ही होगा, व्रत रखना, उपवास रखना, या कई लोग इसे कुछ और भी बोलते हैं, बट हम सब फैमिलियर है इस टर्म से। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। सो व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग का सिंपल मतलब ये है, दिन के या 24 घंटे में एक हाफ खाना और एक हाफ आपका फास्टिंग पीरियड, या उस समय आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो इसमें होता क्या है कि आप दिन के ज़्यादा आवर्स फास्टिंग करते हैं और बाकी के बचे हुए कम आवर्स आपका ईटिंग विंडो रहता है। आपको सिर्फ उसी ईटिंग विंडो में कंज्यूम करना है जो भी आप कंज्यूम करोगे, और फास्टिंग के टाइम आप सिर्फ और सिर्फ पानी पी सकते हैं। देखिए जैसे हम सोते हैं रात में और सुबह उठते हैं तो हम ऑटोमेटिकली फास्टिंग मोड में होते हैं, बिकॉज हम कुछ भी कंज्यूम नहीं करते। ऑफ कोर्स सी बात है, जब हम सोएंगे तो हम कैसे कुछ कंज्यूम कर पाएंगे, तो वो हमारा फास्टिंग पीरियड होता है। तो बस हमें इसी फास्टिंग पीरियड को बढ़ाना है। या तो आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, या तो आप अपना डिनर बहुत जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट दिन की सबसे इम्पोर्टेंट मील होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ फैलाया गया है बड़ी कंपनीज़ के द्वारा, विदेशी कंपनीज़ के द्वारा जो कॉर्नफ्लेक्स बेचती है। और ये हम सालों से मानते आए हैं कि ब्रेकफास्ट दिन की सबसे इम्पोर्टेंट मील होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको कुछ भी एनर्जी में शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है तो आप सिंपली अपना डिनर शाम को जल्दी कंज्यूम कर ले, 6-7 बजे तक, जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा आवर्स फास्टिंग कर पाएंगे। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी क्यों चाहिए? इट इंक्रीजेज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन मैन। स्टडीज शो दैट फास्टिंग लीड्स टू अ मेजर इंक्रीज इन HGH लेवल्स। दिस विल हेल्प यू गेन मसल्स एंड कीप्स यू यंग। इट कीप्स योर इंसुलिन लेवल लो। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका कि आपका इंसुलिन लेवल लो रहता है फॉर मोर टोटल आवर्स ऑफ द डे। फास्टिंग के टाइम बॉडी को याद आता है कि इट कैन ऑल्सो बर्न फैट, नॉट जस्ट शुगर और कार्ब्स फॉर एनर्जी। So indirectly it will help you burn fat. It improves your immunity also, and many more benefits are there. Trust me, it can work like magic for you. और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी ट्राई की है इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत दिनों तक। एंड बात रही जो लोग जिम जाते हैं, मसल बिल्ड करते हैं, तो उनकी मसल लॉस तो नहीं होगी फास्टिंग करने से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फैट लॉस भी करना है और मसल गेन भी करनी है। तो आप जब फैट लॉस करते हैं तो आपका थोड़ा बहुत मसल लॉस होता ही है, और सेम अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपका फैट गेन भी होगा। तो ये चीज़ ऐसे ही काम करती है। अगर आपको फैट लॉस प्लस मसल बिल्ड करना है तो थोड़ी बहुत मसल लॉस होती ही है आपको फास्टिंग के टाइम में। आप फैट लॉस के कोई भी तरीका अगर ट्राई कर रहे हैं, आप ऑफकोर्स कैलोरी डेफिसिट में है, तो उससे आपका फैट भी कम होगा और मसल मास भी थोड़ा बहुत कम होगा। जो बॉडी रिकम्पोजिशन की बात होती है कि सेम टाइम पर आप मसल गेन कर रहे हैं और फैट लॉस कर रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए होती है बॉडी रिकम्पोजिशन। ये आपको इतने फास्ट रिजल्ट्स नहीं देगी। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए आप इसका फास्टिंग विंडो बढ़ा भी सकते हैं, और आपको इसे स्टार्ट करना है हफ्ते में 1 दिन करने से, फिर अगले हफ्ते 2 दिन, तीसरे हफ्ते 3 दिन, ऐसे ही आपको करते रहना है। और उसके बाद फिर आप अपने फास्टिंग विंडोज़ भी बढ़ा सकते हैं कि आप 18 घंटे फास्ट कर रहे हैं और 6 घंटे आपका ईटिंग विंडो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ,
और ऐसे ही कई मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।